हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाटा टाइप्स। प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना डाटा टाइप के कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। डाटा टाइप क्या होता है? जैसे अगर हम अपनी एज स्टोर करनी है तो नंबर स्टोर करेंगे, और अगर हमें नाम स्टोर करना है तो कैरेक्टर स्टोर करेंगे। इसलिए हर वेरिएबल के साथ एक डाटा टाइप लिखना ज़रूरी होता है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ डाटा टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डाटा टाइप्स। फर्स्ट, बिल्ट इन डाटा टाइप्स या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब देख लेते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स का मतलब क्या है। जो डाटा टाइप पहले से ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं उनको बिल्ट इन डाटा टाइप कहते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट्स, डबल एंड वॉइड। इंटीजर में मतलब कि पूरे नंबर स्टोर करते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं। जैसे कि मान लीजिए इंट एज इज इक्वल टू 20। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर या लेटर स्टोर करता है, जैसे कि मान लीजिए कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ए। और बूलियन में सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। ये हमको ट्रू या फॉल्स में आउटपुट देता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स में डेसिमल वैल्यू स्टोर होती हैं, और डबल में हमारा फ्लोट की तरह डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है लेकिन ज़्यादा प्रिसीजन के साथ। और वॉइड में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब आ जाते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप पे। डिराइव्ड डाटा टाइप जो बिल्ड इन डाटा टाइप से मिलकर बनते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं फंक्शंस, मतलब स्टेटमेंट का एक ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एरे मतलब कि सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही नाम के अंदर स्टोर करना। पॉइंटर मतलब ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल को एड्रेस स्टोर करता है। और रेफरेंस मतलब किसी वेरिएबल का दूसरा नाम या एलियास। तो अब हम आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स पर। तो ऐसा डाटा टाइप जो प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद बनाता है। इस कैटेगरी में आते हैं क्लास, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन। और स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट टाइप का डाटा एक साथ स्टोर करने के लिए यूज़ होता है स्ट्रक्चर। और यूनियन, यूनियन मीन्स मेमोरी सेव करने के लिए डिफरेंट वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। और एनम इन्यूमरेशन मतलब नेम्ड कांस्टेंट का कलेक्शन। जैसे मान लीजिए इनियम डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उसमें स्टोर हो जाता है। और ये है टाइप डेफ, मतलब किसी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप को नया नाम देना। जैसे कि मान लीजिए टाइप डेफ इंट नंबर। अब हम बात कर लेते हैं ये जो नोट में लिखा है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये साइज ऑफ क्या होता है? साइज ऑफ ऑपरेटर मतलब किसी डाटा टाइप या वेरिएबल की मेमोरी साइज बाइट में बताना। तो जैसे मान लीजिए हम साइज ऑफ कैरेक्टर लेते हैं तो ये 1 बाइट हमको रिटर्न कर देता है, यानी एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेता है। इसी तरह हम इंट, फ्लोट, डबल और बाकी डाटा टाइप की साइज भी चेक कर सकते हैं।
देख लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अगर सिर्फ एक लाइन का कमेंट लिखना हो तो डबल स्लैश और फिर आप कमेंट लिख सकते हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट आपका हो जाएगा। और आपको लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम के एंड में हम लिखते हैं रिटर्न 0। यहाँ रिटर्न मतलब फंक्शन अपना काम कंप्लीट करके कंट्रोल वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और कोई एरर नहीं आई। फिर आप लास्ट में क्लोजिंग ब्रेसेस लगा देंगे। फिर आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस रेडी है।